क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि बहुत सारे जैसे कि जो ऑटोकैड सीख चुके हैं बच्चे और वह वर्किंग करते हैं। अगर आप उनसे पूछोगे कि बेडरूम का साइज बताओ तो आप कहेंगे सर 10 बाई 10। अगर आप उनसे पूछोगे कि मास्टर बेडरूम का साइज बताओ वो कहेंगे 12 बाई 12। आपको हर एक रूम का साइज बता देंगे। फिर अगर आप उनसे क्वेश्चंस करोगे कि ये बताओ कि ये बेडरूम का साइज आप किस बेसिस पे डिसाइड कर रहे हो, आखिर ये स्टैंडर्ड क्यों है, क्यों है भाई, ये कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए ना हमें। इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि हमको ये भी तो मालूम होना चाहिए ना कि ये स्टैंडर्ड क्यों है। अब बच्चे ने ऑटोकैड सीखा तो उसको बता दिया गया कि बच्चों बेडरूम का साइज ये होना चाहिए, ये मास्टर बेडरूम का साइज होना चाहिए, आप ये साइज ले सकते हो। तो क्या होता है ना कि वो स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो अपने माइंड में सेट कर लेते हैं। उनको लगता है कि यही है, इसको ही हम यूज करेंगे ड्राइंग के अंदर। एक्चुअली स्टैंडर्ड जो होता है ना वो बाय लॉ से लिया जाता है। जो कॉन्सेप्ट है अब ये नहीं है कि जो हमने पढ़ा है बहुत पहले ऑटोकैड में हम उसके बेसिस पे डिजाइन करेंगे, नहीं वो ठीक है। वो नॉलेज जो हमने ली थी ऑटोकैड की अब उसको आप थोड़ा सा भूल जाइए, छोड़ दीजिए उसको आप। जितने भी रूम साइजेस हैं स्टैंडर्ड वो सारे बायलॉज के बेसिस पे लिए जाते हैं। हर एक का स्टैंडर्ड रूम होता है साइज। अब जैसे कि छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि बायलॉज हमें क्या बताता है कि कहाँ पर क्या होना चाहिए और कितना साइज होना चाहिए। ड्राइंग रूम शुड बी लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ द बिल्डिंग। अब आपने प्लानिंग करी, अब आपने प्लानिंग करी तो आपने किसी भी एरिया को देख के प्लानिंग कर ली तो वो तो चल जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ बेडरूम, यहाँ ड्रेसर, यहाँ वॉशरूम, यहाँ लिविंग रूम, ये तो आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर डायरेक्टली अगर हमें प्लानिंग जब स्टार्ट करना होती है ना कि किसी ने आपसे कहा चलो मैं आपको 4000 स्क्वायर फीट का एरिया दे रहा हूँ, चलो स्टार्ट करो प्लानिंग, तो ना सोचना पड़ेगा। फिर माइंड इतना फास्ट काम नहीं करेगा, फिर सोचना पड़ेगा आपको ड्राइंग रूम कहाँ पे दें, बेडरूम कहाँ पर दें, ये सारी चीज। अब वही पार्ट इन्होंने यहाँ पर क्लियर करा है। इन्होंने बिल्कुल क्लियर बोला है कि आपको सोचना नहीं है, ये रूल्स रेगुलेशंस हैं, ये फिक्स हैं, आप इनको यूज करिए अपनी प्लानिंग में। ड्राइंग रूम should be located in the middle of the building and should be connected to the front veranda या डाइनिंग प्लेस। बहुत क्लियर वर्ड में एक्सप्लेन कर दिया इन्होंने। इट शुड बी वेल लाइटेड एंड वेंटिलेटेड, और ये भी बोल दिया परफेक्ट लाइटेड और वेंटिलेशन होना चाहिए। अब आप साइज क्या लेके चलोगे, ये है एक्चुअल स्टैंडर्ड साइज जो प्लानिंग के अंदर यूज करा जाता है। ये वो साइज है एक्चुअल, हम इसको यूज कर सकते हैं 14 to 16 एंड 18 to 24। 14 to 16 के बीच में या 14 to 16 डिपेंडिंग ऑन द एरिया, ये बात ध्यान रखना है। मुझे बेडरूम डिजाइन करना है क्लाइंट का, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कहाँ से शुरू करूँ, बैक से दूं, मिडिल से दूं, मिड लेफ्ट से दूं या फ्रंट मिड में या फ्रंट लेफ्ट राइट में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेडरूम एक्चुअली हम कहीं भी दे ऐसा नहीं है, हर एक चीज का एरिया उसकी लोकेशन फिक्स है, ये बात ध्यान रखिएगा। हर एक पार्ट का एरिया फिक्स है, उसको चेंज नहीं कर सकते हम। बेडरूम शुड बी सो लोकेटेड दैट दे आर वेल वेंटिलेटेड। बेडरूम
शुड बी सो लोकेटेड दैट दे आर वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, मतलब बहुत अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए बेडरूम के अंदर। एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइड प्राइवेसी। अब प्राइवेसी का भी ध्यान रखना है। अब बेडरूम डिजाइन कर रहे हो, अब मिड में तो दे नहीं सकते, कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है, फ्रंट में दे नहीं सकते, वहां से प्राइवेसी हमारी ब्रेक होगी, है ना। प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखना है। जनरली दे शुड बी लोकेटेड ऑन द साइड ऑफ द बिल्डिंग। आ गया पॉइंट, दे शुड बी लोकेटेड ऑन द side of the building so that at least one wall exposed for good ventilations and lighting. And standard size of bedroom that we can use in our project is 10 to 12 and 14 to 16. ये साइज है स्टूडेंट। गेस्ट रूम आपको कहां पर देना है? गेस्ट रूम शुड बी वेल लाइटेड एंड वेंटिलेटेड। It should be located on one side of the building, one side of the building, and generally by the side of the drawing room. Standard size of guest room हम यूज कर सकते हैं 10x12 and 6x10। इंक्रीज भी कर सकते हैं साइज, कोई इशू नहीं है। ऑफिस रूम कोई अगर चाहता है डिजाइन करवाना अपने फ्लोर प्लान में, कहां पर दे ऑफिस रूम? ऑफिस रूम शुड बी on one side of front veranda, disconnected from other room, सारे रूम से अलग होना चाहिए। And sometimes an office room serve the purpose of guest room and vice versa. So standard size of office room we can use 10 to 12 and 12 into 12 and 12 into 14 भी कर सकते हैं। डाइनिंग एरिया कहाँ पर होना चाहिए? डाइनिंग रूम should be provided in rear of the drawing or living room and near the kitchen. किचन कहां पर होना चाहिए? किचन should be provided in rear corner of the building but northeast corner is the best. स्टोर रूम कहां पर होना चाहिए? पेंट्री कहां पर होना चाहिए? बाथरूम, WC, ये सब चीजें क्यों है इतनी इंपॉर्टेंट? क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं हुआ तो प्लानिंग करना डिफिकल्ट होगा। कल मैंने बोला था ना कि जो जो क्लासेस होंगी उनको बहुत अच्छे से स्टडी करना है और उनके नोट्स भी बनाना है। अब और भी इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं आपको, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। सबसे पहला पॉइंट कि प्लानिंग के अंदर वास्तु को कैटेगराइज कर दिया गया है। एक पॉइंट हम और एक्सप्लेन करेंगे। नॉर्मली अगर हम वास्तु की बात करें तो वास्तु में अगर हम जितना डीप में जाएं उतना कम है, और हम सारे पॉइंट भी फॉलो नहीं कर सकते, हर एक पॉइंट फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि जरूरी नहीं है कि उसके अकॉर्डिंग हम हर एक एक्टिविटी को यूज करें प्लानिंग में। कुछ चीजें होती हैं ऐसी आप नहीं कर सकते अप्लाई। कौन कौन सी चीजें अप्लाई कर सकते हैं वो थोड़ा सा समझने की चीज है। सबसे पहला पॉइंट आता है, यहां पर कुछ पॉइंट दिए, एडवाइस है, जनरल यूजफुल टिप्स अबाउट कंस्ट्रक्शन प्लेसमेंट एक्सेट्रा। इफ which room should be constructed in which directions is not keep in mind while planning a house, the whole building may go against the principles vastu shastra and it will create a lot of troubles causing irreparable harms and loss to the owner. अब उसके लिए अब क्या करना है? The other things must be kept in mind. क्या? Point number 1, door of each room should be facing east. पहली स्टार्टिंग करी डोर्स के साथ। डोर्स ऑफ ईच रूम शुड बी फेसिंग ईस्ट। इन्होंने गाइड करा है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग थोड़ा सा ना कंफ्यूज जाते हैं। इन्होंने गाइड करा है कि अगर आप हमारे प्रिंसिपल्स को, हमारे फंडामेंटल्स को फॉलो करोगे तो वेल एंड गुड। अब ये नहीं कहा है कि आपको करना ही करना है, अगर आप नहीं करोगे तो आप कंस्ट्रक्शन नहीं करा पाओगे, ऐसा कुछ नहीं। और ये सबसे बेस्ट जब रहता है जब हम न्यू कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तब।
Door of each room should be facing east. Bedroom should be in south and west. अब बेडरूम कहाँ होना चाहिए? साउथ एंड वेस्ट. Placement of mirror on south and west wall are inauspicious. While sleeping, head should be in south या west but never in north. अब ये पॉइंट क्यों दिया गया है? क्योंकि इसके बेसिस पे हम लोग फर्नीचर्स को डिसाइड करते हैं. पूजा रूम should be in northeast direction and all ideas and photographs should be facing east या west. कहाँ पर होना चाहिए पूजा रूम? should be in northeast. बायलॉज के पॉइंट आप बनाएंगे, एक डायरी ले लेंगे सभी लोग, उसमें आप नोट करेंगे हेडिंग डाल के स्टैंडर्ड रूम साइजेस ऑन द बेसिस ऑफ बायलॉज. बेडरूम का ये साइज, ड्राइंग रूम का ये साइज, किचन का ये साइज. फिर आप एक दूसरा आगे थोड़ा सा बनाएंगे जिसमें आप डालेंगे वास्तु इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर प्लानिंग, और उसमें 1 2 3 4 5 6 करके आप एक एक पॉइंट को नोट डाउन करेंगे. पूजा रूम should be in northeast. Toilet seat should be in north south only. It should not be in east west. Toilet seat should be in north south only. It should not be in east west. अब ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिसको हम यूज करेंगे, हम उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे. अब इन्होंने यहाँ पे ये भी एक्सप्लेन कर दिया है, बिग ट्रीज should not be grown in north या east direction. They should be in south या west side of the house. अब उन्होंने प्लांट्स के बारे में बता दिया कि अगर आप प्लांट्स वगैरह दे रहे हो तो वो भी आप कहाँ प्लेस करोगे वो भी बताया जाएगा. बेस्ट हाउस ऑफ यमा, द गॉड ऑफ डेथ, एंड फैमिली के बेसिस पे साउथ वेस्ट. ये सारे के सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है. क्लियर? ठीक है. अब क्या हमें फॉलो करना है, क्या फॉलो नहीं करना है? अवॉइड पेट कैट्स इन होम या ऑफिस बिकॉज दे स्टे इन नेगेटिव एनर्जी प्लेस. ठीक है. अवॉइड टीवी सेट इन बेडरूम, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता. मैंने बोला था ना कि कुछ पॉइंट हम नहीं लेके चल सकते. अब मान लो क्लाइंट कह रहा है कि टीवी यूनिट देने के लिए, और हम उससे कहेंगे कि हम टीवी सेट आपके बेडरूम में नहीं दे सकते, तो या तो वो हमको पीटेगा या तो प्रोजेक्ट चला जाएगा हाथ से. तो कुछ पॉइंट है जिनको हम वास्तु की फॉलो कर सकते हैं, बट हर एक कंडीशंस नहीं अप्लाई कर सकते. नो मिरर शुड बी प्लेस्ड इन किचन, अप्लाई कर सकते हो. नो टीवी एंड कंप्यूटर शुड बी कीप एक्चुअली अपोजिट टू द बेड. Then after switching off the TV or computer monitor, the scene shows the reflection of bed. It is a bad indication. ये फैक्ट है, ये पॉइंट फैक्ट, ये कई जगह दिया गया है वास्तु में, बट फॉलो नहीं कर सकते. चिल्ड्रन बेडरूम, बाथरूम एंड स्टेयरकेस शुड बी एट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर. कहाँ पर? बिल्कुल क्लियर दिया इन्होंने, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. क्या दिया इन्होंने? चिल्ड्रन बेडरूम, बाथरूम एंड स्टेयरकेस शुड बी एट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर. बालकनी में बी एट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर. कवर्ड या शेल्फ फॉर ऑल द रूम शुड बी फॉर वेस्ट साइड या साउथ साइड वॉल्स. द डोर फॉर चिल्ड्रन बेडरूम शुड बी एट साउथ साइड टुवर्ड द साउथ ईस्ट कॉर्नर. The door for master bedroom should be at least side toward the northeast corner. सोचो एक एक पॉइंट को फोकस करा गया है, एक एक पॉइंट को. बहुत डिटेल्ड पार्ट होता है ये. लोग एक एक साल सीखते हैं इसको, 2 साल सीखते हैं.
लेकिन हमें जितना यूज करना है प्लानिंग में तो हमारे लिए उतना इनफ होगा। वास्तु के अकॉर्डिंग भी कुछ स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं। वास्तु के अकॉर्डिंग भी कुछ स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं डोर विंडो के। लेकिन मैंने क्या बोला था कि डोर विंडो डिजाइन करने में हम सिर्फ और सिर्फ बायलॉज के साइज ही फॉलो करेंगे, इसको हम फॉलो नहीं कर सकते। बहुत सारे पॉइंट दिए। एग्जाम्पल नंबर 1, द मेन बेडरूम शुड बी ऑन द साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ द हाउस। मेन बेडरूम should be on southwest or northwest side of the house. If there is an upper story in the house, the master bedroom should be on this floor. In the southwest corner. कितने important points हैं सारे के सारे। Bedroom on the northeast side of the house will also cause trouble. नॉर्थ ईस्ट साइड है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। द चिल्ड्रन बेडरूम शुड बी इन द नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट। ये सारे के सारे क्या है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ऐसे नहीं स्टार्ट होती है प्लानिंग। रेक्टेंगल ड्रॉ करो, ओ एंटर करो, 9 इंचेस की वॉल ले लो, कलर फिल कर दो, डायमेंशन दे दो, डोर प्लेस कर दो, विंडो लगा दो, बस इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट फॉलो करना। No, the dining table should not be round, oval, yeah, but either square or rectangular. Square or rectangular, right? No, toilet should be attached to the dining room. अब बाथरूम डिजाइन कर रहे हो, क्या आपने कभी जब प्लानिंग करी थी तो क्या आपने अपनी प्लानिंग के अंदर इन सारे कॉन्सेप्टों को फॉलो करा था? अरे मैं बाथरूम डिजाइन करने जा रहा हूँ तो मुझे क्या सोचना चाहिए वास्तु के बारे में, बेडरूम डिजाइन करूंगा तो वास्तु के बेसिस पे क्या क्या पॉइंट्स हमको रखने चाहिए माइंड में। वो पार्ट यहाँ पर आता है। बाथरूम can be on the west or northwest side of the building. West or northwest side of the, but not on the east or east side of the building. The toilet room should also not located on the southeast, the southwest, or west, or in the center of the building. कहाँ पर बाथरूम होना चाहिए ये क्लियर कर दिया उन्होंने। And attached bathroom should be on the west या northwest. वास्तु अगर हम लिविंग रूम के लिए या सिटिंग के लिए अगर हम डिजाइन कर रहे हैं तो क्या होगा, लिविंग या सिटिंग रूम, द लिविंग रूम शुड बी ऑन द नॉर्थ साइड ऑफ द हाउस एंड फर्नीचर शुड बी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर, नॉट राउंड या ओवल। बहुत सारे केसेस में ओवल वगैरह हो जाता है, सेंटर टेबल वगैरह दे देते हैं, बट जो वास्तु को फॉलो करते हैं उनमें नहीं दिया जाता, वो लोग नहीं देते, मना कर देते हैं, वो लोग इंक्लूड नहीं करते। लिविंग रूम नॉर्थ साइड ऑफ द हाउस एंड फर्नीचर शुड बी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर, नॉट राउंड या ओवल, एंड इट्स गुड इफ द सीलिंग स्लोप डाउन टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शंस। पूजा रूम डिजाइन कर रहे हो, क्या आपको पता है पूजा रूम को डिजाइन कर रहे हैं तो उसके सारे कॉन्सेप्ट क्या क्या होंगे? सो द पॉइंट इज वर्शिप should be done in the northeast
या नॉर्थ या ईस्ट साइड ऑफ द हाउस. It is best that the temple room is in the northeast corner of the house. The worship room should not be to the south, right? सारे के सारे पॉइंट सब आपको पता होंगे. देखो, एक बात ध्यान रखना, मैं फिर बताऊंगा एक बात बहुत अच्छे से आप सभी लोगों को. जब तक आप लोग थोड़ा सा सीरियस होके नहीं बैठोगे ना, नोट्स नहीं बनाओगे डायरी में, तब तक देखो आगे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा. नोट्स को रख लेने से चीजें सॉल्व नहीं होती है. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नोट्स को डाउनलोड करा, फोल्डर बना के रख लिया, चलो आगे काम आएगा. नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि हमें आगे काम करना है, और मुझे ये भी पता है कि हमारे लिए ये नॉलेज, ये स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी पर्सन हमसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है, या हम सामने वाले से कर सकते हैं. कब करोगे? जब होगी तब करोगे ना. लेकिन लोगों के लिए सबसे बोरिंग काम होता है पढ़ना, नोट करना और याद करना. नेक्स्ट है, द डोर टू द टेम्पल रूम शुड हैव टू शटर्स. आपने मोस्टली देखा होगा टेम्पल रूम में हम लोग क्या देते हैं, दो डोर देते हैं. वास्तु के बेसिस पे द डोर टू द टेम्पल रूम शुड हैव टू शटर्स. टॉयलेट should never be above or below the place of worship. White, light yellow, or light blue they are good colors for a temple room. It is good if the worship room is shaped like a pyramid. देखो दिया है, बिल्कुल क्लियर दिया है ना उन्होंने.